मोहना दे माता जी कलकत्ता की है, रहते हैं यूएई। हाँ, यूएई। यूए के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। या माता जी का प्रश्न है, व्हाई मोस्ट ऑफ द इस्कॉन डिवोटीज, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हाई मोस्ट ऑफ द इस्कॉन डिवोटीज मोर फोकस ऑन मनी, फेम एंड सेटलमेंट इन एब्रॉड थ्रू इस्कॉन रेदर देन रियल डिवोशन, एप्लीकेबल फॉर ब्रह्मचारी एंड गृहस्थ बोथ। हरे कृष्ण। इनका प्रश्न आप समझ गए? समझ गए। हाँ। हरे कृष्ण। तो इनका प्रश्न ये है कि हमें दिखता है ज़्यादातर कि वाई इस्कॉन, क्यों इस्कॉन के भक्त जो है वो विदेश जाके सेटल होना और विदेश में भक्ति करना, और किस तरीके से विदेश में जाकर जो है एक तरीके से वो लग्जरी, कंफर्ट, ऐसी जीवन जो है वैसे सेटल होना चाहते हैं। तो मैं बोलूँगा इस चीज़ को, आपका ऑब्जर्वेशन सही है टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि हाँ ऐसे कुछ वैष्णव है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं ये लोग गलत नहीं है। मेरे पास एक लड़का आता था, मैं सही घटना बता रहा हूँ। ये लड़के को मैं हमेशा बोलता था मेरे प्रोग्राम में आओ, यस मेरे प्रोग्राम में आओ, आ जाओ, ये प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ो, इस प्रकार से मैं उसको जो है बताता था। लेकिन ये लड़का बिल्कुल नहीं, बड़ी दाढ़ी के साथ जो है, बड़े बड़े बाल के साथ, इस तरीके से वो आता था और कुछ लड़कियों के साथ आता था। इस प्रकार का उसका स्वभाव था। 21-22 साल का लड़का था, राइट। और फिर जो है वो मेरे से लास्ट टाइम मिलने आया भारत में, तो आके बोला कि प्रभु जी मैं जो हूँ एक देश जा रहा हूँ, मैं उस देश का नाम नहीं लेना चाहता, आई एम गोइंग देयर। आई सेड ठीक है, अभी क्या करें, जो मन मानिए करो, बात तो माननी नहीं है। मैं थोड़ा अपसेट भी था कि बिल्कुल सुनता नहीं है, सरेंडर नहीं है, जैसे कि टिपिकल होता है इस सिनेरियो में, वी एक्सपेक्ट दैट सरेंडर, ठीक है। तो उसके बाद मुझे जो है 1 साल बाद उनका फ़ोन आया, और वो फ़ोन आया और बोला कि प्रभु जी क्या आपको अभी वीडियो कॉल कर सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है कर लो, 1 साल बाद याद किया है, याद तो हूँ कम से कम, प्रभु जी बोल रहा है, हरे कृष्णा बोल रहा है, चलेगा। तो मैंने वीडियो कॉल किया, देखा कि उसने मुंडन किया हुआ था, शिखा थी उसकी, दाढ़ी सब गायब, ब्राइट तिलक। बोला प्रभु जी कल मेरा भागवतम क्लास है, कल मेरा श्रीमद् भागवतम की कक्षा है, प्रभु जी कृपा करके आप मुझे, मैंने क्लास प्रिपेयर किया है, और बहुत सुंदर क्लास प्रिपेयर किया उसने। यहाँ कुछ नहीं करता था, यहाँ सिर्फ आके थोड़ा घूमता था। वहाँ पे उसने भगवत गीता पढ़ ली, श्रीमद् भागवतम के 4-5 स्कंद पढ़ लिए 1 साल में, और वो वहाँ पे जो है विग्रहों की सेवा कर रहा है, वहाँ के जो उनके लोकल विग्रह हैं, और साथ ही साथ संडे प्रोग्राम जो यूथ का प्रोग्राम उसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, आयोजन कर रहा है, और बहुत सारे सीनियर महाराजाज और सीनियर डिवोटीज जो आते हैं उन सब की निजी रूप से सेवा कर रहा है। तो एक तरीके से वो बहुत प्रगति कर लिया। वो अब्रॉड गया था भले ही पैसा कमाने के लिए हो, उसके अंदर का हेतु हम कोई नहीं जान सकते, वी आर नॉट जज। यस, अंदर सिर्फ हमें अंतरात्मा जो परमात्मा है वही हमें सुन सकते हैं। तो भले ही कोई भोग के लिए जाए, और सच बात है भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जो भोग ऐश्वर्य के पीछे भागता है वही आपकी चिंता है, मैं जानता हूँ कि वो उसको चेतना भक्ति में लग नहीं सकती, समाधौ न विधीयते, भक्ति में जो एकाग्रता है वो सही चेतना है वो नहीं लगेगी, इट्स अ फैक्ट। लेकिन हमारे शिला प्रभुपाद जी इतने शक्तिशाली है, शिला प्रभुपाद का आंदोलन इतना शक्तिशाली है कि भले ही कोई व्यक्ति भोग के खोज में अब्रॉड जाए, यूएस जाए, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने सेवा का बहुत सुंदर आयोजन किया है, संघ का बहुत सुंदर आयोजन किया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वहाँ जाके भक्ति में भी गंभीर बनने की फैसिलिटी है, वहाँ पे है। अल्टीमेटली क्या है, मेरे इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं यू हैव टू फ्लाई योर ओन एरोप्लेन, यानी कि हमको अपना विमान खुद चलाना है। तो हमारी आंतरिक वृत्ति क्या है वो देखिए। भले ही व्यक्ति एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहरी एक जो व्यवस्थापन है वो उधर भोग हो, ऐश्वर्य हो, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी भक्ति में गंभीर बन सकते हैं हम, ऐसी सुविधा है। और अगर उस सुविधा को स्वीकार रहे हैं तो वो भी एक बहुत महान वैष्णव बन सकते हैं, राइट। तो ये भोग वृत्ति सही बात नहीं है, लेकिन भोग के ऐसे संपूर्ण अरेंजमेंट, एनवायरनमेंट जैसे बोलते हैं, उसमें जाके सेवा वृत्ति भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये शिला प्रभुपाद ने हमें बना के दिया है आंदोलन। तो थोड़ा शिला प्रभुपाद पे विश्वास हमें होना चाहिए। गुड। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहिए? हाँ, अच्छा प्रश्न था, प्रभु जी ने जवाब भी बहुत अच्छा दिया। और बोलते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज तो ये मतलब आज का जो प्रश्न है, आज तो बिल्कुल ही उतना नहीं, बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं तरुण मोहन प्रभु जो स्वयं अमेरिका में थे,
अमेरिका में भक्ति में आए, चाहते तो वहाँ की लग्जरियस लाइफ में सेटल हो सकते थे ना। गुड तो सामने एग्जाम्पल दिख रहे हैं, तो अब वो बता सकते हैं, और है ना, आप उनके जीवन से देख सकते हैं कितना सरल जीवन जी रहे हैं और यहाँ पर हजारों लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसा ये जो है, ये मोस्ट, जैसे आपने जो प्रश्न किया जो माता जी की, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं है, जो है ना, कुछ हो सकता है अपेरेंटली आपको लगता हो, लेकिन जैसे प्रभु जी ने बताया कि वहाँ पे जा भी रहा है ना, तो हम जज नहीं कर सकते कि किस पर्पस से जा रहे हैं। अपेरेंटली चूंकि युक्त वैराग का सिद्धांत है गुड। है ना, तो उस चीज़ों को कभी कभी स्वीकार भी करना पड़ता है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो अटैच्ड है व्यक्ति, कि उस पर्पस से जा रहा है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, उसका उद्देश्य अलग हो सकता है। और प्रभु जी तो उतना सारा लग्जरियस लाइफ सब कुछ छोड़ के, ही केम इन कृष्णा कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए ओनली, ही कुड बी स्टेड देयर ऑल्सो, है ना, वहाँ पर भी रह के लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर सकते थे, लेकिन प्रचार के उद्देश्य से भारत में आए। तो मेरा पर बहुत सौभाग्य, प्रभु जी से हमारा बहुत अच्छा संपर्क है।